डर। आज इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी चीज से डर रहा है। किसी को भूतों से डर लगता है तो किसी को आत्माओं से डर लगता है, किसी को दूसरों से डर लगता है तो किसी को खुद से ही डर लगता है, किसी को इच्छाओं से डर लगता है तो किसी को भावनाओं से डर लगता है। अरे किसी को पिता से डर लगता है तो किसी को पुत्र से ही डर लगता है, किसी को बीवी से डर लगता है तो किसी को होने वाली बीवी से डर लगता है। हर आदमी यह भी चाहता है कि वह ना डरे, और जब भी वह यह चाहता है तो उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। डर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ 1 सेकेंड के लिए आता है और 1 सेकेंड में ही आपकी ज़िंदगी का तहस नहस हो जाता है। डर आपको लगता नहीं है, बल्कि आप उस में जानबूझ कर डरते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप उस डर में कब तक रहना चाहते हैं, 1 सेकेंड या 1 साल या पूरी जिंदगी। डर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि डर लगते समय आप डर का सामना करने की हिम्मत रखो, और 1 सेकेंड भी तुमने अगर डर का सामना किया तो डर भी डर कर भाग जाएगा। आपका डर कुछ नहीं, सिर्फ आपका भ्रम है। जैसे अगर आप उन 10 लोगों के साथ हैं जिन्हें डर का मतलब भी नहीं पता, तो आप नहीं डरते हो, और अगर आप 10 उन लोगों के साथ हो जिन्हें आपसे ज़्यादा डर लगता है, उनमें जरा भी हिम्मत नहीं है, तो शायद डर के कारण आपकी मौत भी हो सकती है। इससे साफ है कि डर का अर्थ है हिम्मत ना होना या हिम्मत खोना। आपके पास शारीरिक ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, तो आप दुनिया के सबसे दुर्बल व्यक्तियों में आते हैं, ये याद रखिए। एक बात तो ये भी है कि हमें डर में मज़ा भी आता है, क्योंकि अगर डर में मज़ा ना होता तो लोग हॉरर फिल्में क्यों देखते हैं। डर से निकलने का एक तरीका यह भी है कि अगर आप ये सोचने लगें कि डर है क्या, डर को कहने लगे तू क्या है, तू कौन है, कहाँ रहता है, मतलब डर से ही सवाल पूछने लगे। सवाल पूछेंगे तो हिम्मत बढ़ेगी, और हिम्मत ब्रह्मांड के किसी भी डर को जड़ से उखाड़ फेंकने की क्षमता रखता है। जिसके घर में बच्चा छोटा हो और घर वाले आपस में ही बात करने लगे कि ये बच्चा डरता बहुत है, डरता बहुत है, डरता बहुत है, तो वो बच्चा बड़ा होकर बहुत ही ज़्यादा डरपोक बन जाएगा। उसी भले ही वह उस समय बच्चे के रूप में जब था तो बहुत ही उसके अंदर हिम्मत थी। वही एक दूसरा घर है जो छोटे पर बहुत ही डरपोक था, लेकिन अगर उसके घर में ये कहा जाने लगा कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तो वो बच्चा सिर्फ 10 साल बाद बहुत हिम्मत वाला हो जाएगा। मतलब वह अकेले ही डर को डरा सकता है। इसलिए अपने बच्चों को ये मत सिखाओ कि ये मत करो, वो मत करो। उन्हें ये सिखाओ कि करो क्या, तुम्हारे लिए क्या सही है। ये मत बताओ कि गलत क्या है, वरना वो गलत को ही सही मानने लगेगा। किसी चीज का असली रूप देखने के लिए आपको ठहरना होगा। अगर आप बिना सोचे समझे कोई काम करते हो तो आपको डर लगेगा, लेकिन कुछ भी समझ कर करोगे तो हिम्मत से करोगे। याद रखिए, अगर सब सिर्फ अपने माइंड से सोचते हैं या काम करते हैं, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, कोई भी नहीं करता, इसलिए फेल हो जाते हैं। अगर आप अपनी इंटेलिजेंस को पहचान लें तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें डरना ही नहीं चाहिए, हमें डरना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ गलत करते समय हमें डरना चाहिए, गुस्सा करते समय हमें डरना चाहिए। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमारी ताकत क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है। आपको खुद को अंदर से शांत करना होगा, तब आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं आ सकती जिससे आप परेशान हो, जैसे कि लालच, इच्छा, नफरत और डर। खुद को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने मन को ताकतवर बनाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमारे ही शरीर में रहते हैं, हम उन्हें नहीं देख पाते। आपके पास खुद वो पावर है जो भगवान के पास है, बस आपको पहचानना नहीं आता, और भगवान ने पहचान लिया तो वो भगवान बन गए। क्योंकि अगर भगवान कहें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्या कोई उन पर विश्वास करेगा? कोई उनके पास दोबारा जाएगा? मतलब उनकी ताकत पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी।
वह भी हमारे जैसे बन जाएंगे। वैसे ही हम वो करने लगे जो भगवान करते हैं, यानी शांत मन, इच्छा रहित और पीसफुल माइंड, ब्रेन डेवलप। ऐसे ही और चीज़ें जो भगवान के पास हैं हमारे पास नहीं है। इसी तरह हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, एपीजे अब्दुल कलाम और गौतम बुद्ध, और हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें हम भगवान मानते हैं। और उनमें से ही एक हैं संदीप माहेश्वरी। इसके लिए आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, मतलब डर को हराने के लिए खुद से प्यार करना पड़ेगा। भगवान को अपने अंदर बसाने के लिए आपको अपने अंदर की गंदगी को साफ करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि आप सब जानते हैं, बस मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।